हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एपी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग है। तो कैसे पदों का योग निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे ए दिया हुआ है, मतलब A1 दिया हुआ है आपका 8 और A2 दिया हुआ है आपका, इसी तरह से देखते चले जाएंगे तो 3 दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं? डी फाइंड कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है? तो A2 माइनस A1 होता है दोस्तों। तो A2 कितना है आपका? 3 है और A1 कितना है? 8 है। इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -5। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम देखेंगे तो n कितना है? तो n इज इक्वल टू कह रहा है 22 पदों का योग। इस तरह से कह रहा है। हम यस एन इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे। यस एन पदों का योग, यस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये पदों का योग निकालने का, समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने का ये सिंपल सा फार्मूला आपको यूज कर लेना है। इसी फार्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चन लगा लेना है। यस एन का वैल्यू है 11, सॉरी n का वैल्यू है 22। तो n का वैल्यू है 22 इज इक्वल टू 22/2, बिग ब्रैकेट लगा लीजिए 2। ए का वैल्यू क्या है? तो ए पहला वाला पद ए होता है तो 8 लिख लीजिए, प्लस n है 22 और -1 और डी का वैल्यू जो आया है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी का वैल्यू आया है -5। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो अब देखिए यस 22 हमको 22 पदों का योग निकालना है। तो यस 22 इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 8 दूनी 16 प्लस 22 में से एक माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई -5। आगे इसको देखेंगे अगर मैं, तो यस 22 इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा? तो 11। ब्रैकेट में इसको सॉल्व कीजिए पहले तो 16। अब देखिए इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 21 बचे 5 करने 5 और 5 दूनी 10, 105 आ जाएगा। यस 22 हमको कितना मिल गया दोस्तों? तो यस 22 हमको मिल गया 11 मल्टीप्लाई 105 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 9 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 8। माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, माइनस करते समय माइनस का बड़ा सिंबल तो माइनस लगा लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 9 99, 9 11 8 88, 89, 90 और 7 97। तो 979, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। यानी कि 22 पदों का योग, दिए गए एपी के 22 पदों का योग जो है 979 -979 है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है किसी एपी के प्रथम पद 5, लिख लीजिए। एपी का प्रथम पद क्या है? 5 है। अंतिम पद यानी कि ए एन लिख सकते हैं, ए एन लिखिए चाहे यल भी लिख सकते हैं, इसको 45 है। ठीक है। और कह रहा है योग यानी यस एन इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना? 400 दे रहा है। अब आपसे पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में कि आप बताइए यन का वैल्यू क्या होगा? यन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है डी इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह से पूछा जा रहा है। अब हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले हमको तो यन फाइंड करना पड़ेगा कि यन होगा क्या। तो क्या करेंगे? तो जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। यस एन इज इक्वल टू होता क्या है? तो n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, यल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या ए एन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जो चाहे लिख सकते हैं दोस्तों। ए एन ही ए यल होता है। ए एन मतलब अंतिम पद, या इसी को हम यल से भी डिनोट करते हैं। तो आप ए एन लिखिए चाहे यल लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसको फार्मूला है तो इसको इस तरह से घेर लीजिए दोस्तों। अब क्या करना है ना, यस एन आपका दिया हुआ है, वैल्यू रखते चले जाइए 400 इज इक्वल टू एन का तो हमको वैल्यू मालूम नहीं है /2। अब ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और प्लस ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 45, लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे। अब इसको प्लस कर लीजिए। अब ये हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 50। इससे काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा। अब 25 से भाग दे दीजिए इसको,
तो n बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 400/25, यही तो मिलेगा ना। काट दीजिए, तो 25 से करने 25 और 16 बार में ये कट जाएगा। तो n इजिकल टू कितना मिल गया हमको, तो n इजिकल टू हमको मिला 16। अब हमको क्या मालूम करना है, d भी मालूम करना है। तो आइए d मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि a इजिकल टू क्या होता है, an इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम क्या फाइंड करने के लिए दोस्तों, तो डी फाइंड करने के लिए। अब an हमको मालूम है 45 है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 45। साथ ही साथ हमको a भी मालूम है 5 है, तो लिख लीजिए। अब प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 15 डी मिल जाएगा। 5 को इधर ला लीजिए और 15 से भाग दे दीजिए। तो 5 को इधर लाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी। अब इसी को जब आगे प्रोसेस करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस करेंगे ये, तो ये हो जाएगा 15 डी बराबर 40। 45 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो डी बराबर आपको कितना मिल गया दोस्तों, तो 40/15। काट दीजिए, 5 8 40 और 5 3 15। देखिए n इजिकल टू आपको मिला दोस्तों 16 और d इजिकल टू आपको मिला 8/3। तो इस तरह से n और d आप सिंपली क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सार्वंतर 9 है, तो पदों की संख्या और उनका योग ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे इसमें देखेंगे ना, तो किसी एपी का प्रथम पद दे दिया हुआ है 17। हाँ, अंतिम पद यहाँ पे यल से डिनोट कर ले रहे हैं, या an भी लिख सकते हैं इसको। अंतिम पद 350 है। सार्वंतर दिया हुआ है d 9 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, an लिखेंगे, यानी कि an लिखे चाहे l लिखे, बातें की है। an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए यल कितना है, कह रहा है अंतिम पद 350 है, तो लिख लीजिए 350 इज इक्वल टू ए का वैल्यू प्रथम पद कितना है, 17 है, तो लिख लीजिए 17। अब प्लस n हमको नहीं मालूम है दोस्तों, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मालूम है 9 है। 17 को उठा के इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस ही तो होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1, अभी ब्रैकेट में ही रखिए, अब मल्टीप्लाई 9 कर लीजिए। 9 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको माइनस करने के बाद, तो ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, और ये 3 ऑलरेडी है, ये है 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए। अब ये क्या मिल गया हमको, n माइनस 1। 9 से डिवाइड कीजिए, देखिए कट रहा है, 9 3 27 और 9 7 63, 9 3 27 9 7 63, एक को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो हमको दोस्तों n के बराबर कितना मिल गया, तो n बराबर मिल गया हमको 38। कोई कंफ्यूजन है, यहां तक आप सिंपली क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, पदों का योग पूछ रहा है, तो पदों का योग इज इक्वल टू होता क्या है, तो यस n इज इक्वल टू n/2। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अंतिम पद और पहला पद दिया रहे तो a प्लस एल बस लिख लीजिए, ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। अदरवाइज पहला क्वेश्चन जो लगाए थे उसके जैसा कर लीजिए। तो पहला पद और अंतिम पद दिया है तो इसी फार्मूला का यूज कीजिएगा, शॉर्टकट में आपका लग जाएगा और पूरा नंबर इस पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस फार्मूला का यूज करेंगे तो नंबर करेगा, इस पे पूरा का पूरा नंबर मिलता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा यस n 38 है, तो 38 पदों का योग हमको निकालना है, 38/2 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा a पहला पद क्या है, 17 है, और अंतिम पद क्या है, 350 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिए, 19 बार में कट जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, मल्टीप्लाई इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 7, 5 1 6, और ये हो जाएगा 3। अब 19 का 367 में मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6973। तो इस तरह से सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इस तरह से ये आपका 2 आंसर मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन जब भी एपी का रहे तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।